आदाब व तस्लीमात। यूट्यूब चैनल इंकशाफ से मैं आपसे मुखातब हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। चांदनी और चमकीली। आज सुबह सुबह मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा था। ताज़ा ठंडी हवा से पत्ते उड़े जा रहे थे। इसी दौरान फुलकू भी उड़ता उड़ता नजर आया और उसके पीछे मटकू मटक मटक चल रहा था। गुटकू पतंगबाज सबसे आखिर में था। आसमान की तरफ नजरें उठाए जैसे पतंग तलाश कर रहा हो। तीनों बच्चे मेरे पास आकर रुक गए। उनके लबों पर मेरे लिए सताइशी कलमात थे। मटकू ने आंखें मटकाई और मुझसे मुखातब हुआ, वो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फुलकू ने चहक कर कहा, वो आपने हमें खुश कर दिया। आपने हमारा जिक्र किया, इससे हमें बहुत इज्जत मिली है। बहुत से लोग हमें जानने लग गए हैं। जिधर से हम गुजरते हैं मटकू फुलकू की आवाजें आने लगती हैं। गुटकू ने पुरजोश अंदाज में बताया, लोग उसे साइंसदान कहने लग गए हैं। बहुतों ने उसके बिजली मंसूबा को सराहा। कुछ जाहल लोगों ने नाकाबिले अमल करार दिया, जिसकी वजह से गुटकू कुछ कुछ दिलगीर भी था। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। वो झट से पहलू बदल कर बताने लगा, बहुत से ज़हीन बच्चे पतंगबाजी की तरबियत के लिए उससे राब्ता कर रहे हैं। बस जी मौजें हो गई हैं। मैंने उसे थपकी दी, लुट ले मौज बहार। वो कह रहे थे, आज छुट्टी है और हम बहुत खुश हैं। आपको अपनी खुशियों में शामिल करने आए हैं। मुझे भी बहुत खुशी है। मैंने बात बढ़ाई और दिल में ही सोचने लगा, गरीब लोगों की धीमी धीमी छोटी छोटी खुशियां होती हैं। और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ भी की, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियों से नवाजता रहे। गुटकू को आसमानी बिजली से दिलचस्पी है। वो खुद को साइंसदान भी समझने लगा है। फितरी तौर पर वो साइंसी सवालात तो कर सकता है, चाहे मयारी ना हो। वो कह रहा था, इंडिया के चंद्रमा पर जाने से उसे क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने बताना शुरू किया। वो खड़े खड़े इश्तियाक से सुनने लगे। भारतीय मिशन, चंद्रयान, विक्रम लैंडर और रोवर बहुत कामयाब रहे। सबसे पहली कामयाबी तो ये है, चांद के कुतुब जनूबी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत ने ये कर दिखाया। इस तरह चांद के इस हिस्से के बारे में इंसानी मालूमात में बेहतरी आई है, जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में बेहतर कारकर्दगी लाने में काम आएगी। जहां पर चंद्रयान 3 चांद पर उतरा है, वहां पर बर्फ की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। बर्फ पानी की ही एक तबई शक्ल है, जो जिंदगी के लिए बुनियादी शराइत की तस्दीक भी है। अगर पानी है तो ऑक्सीजन हासिल करना आसान है, जो हैवानात और इंसान के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के लिए लाउब्दी है। ज़मीन से चांद तक जाने के लिए इतने अखराजात हैं और पानी 3,84,000 मील दूर ले जाना और भी मुश्किल है। चांद पर पानी का मिल जाना कायनाती सफ़र के फासलों को कम करने में मदद देगा। मुसाफिर पानी के मकामात पर ही पड़ाव डाला करते हैं। चांद से उठाकर चंद किलोग्राम पत्थर ले आना बेमानी बात है, अगर वो पत्थर कीमती ना हो। जी, चांद पर बुनियादी अनासर वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। हीलियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम भी चंद्रयान ने ढूंढ निकाले हैं। हीलियम से तवानाई का असूल आसान हो जाएगा, यानी कायनात के खोज लगाने वाले मुसाफिर रास्ते में ईंधन की ज़रूरियात पूरा कर सकेंगे। चंद्रयान मिशन के अहम मकासद 3 थे। चांद पर नरम लैंडिंग का मुजाहरा करना, चांद पर रोवर की हरकत और कुछ दूसरे साइंसी तजर्बात, और ये सब भारत ने कामयाबी से कर लिया।
चंद्रयान ने यह भी साबित कर दिया है चांद कभी पिघली हुई हालत में था। चंद्रयान ने अमेरिकन अपोलो 15 के जो वहां मुद्दों पहले गया था तस्वीर भी जमीन पर इरसाल की हैं। हमें यह भी पता चल गया है चांद की ज्यादा सतह हमवार नहीं, वहां गड़े हैं आलावाजी गारें भी हैं। जैसा कि चांद पर दिन रात का दर्जा हरारत इंतहाई मुख्तलिफ है, रात को शदीद सर्दी और दिन को शदीद गर्मी। रोवर की बैटरियां इंतहाई कम दर्जा हरारत पर काम नहीं कर सकती, लिहाजा इसरो के साइंसदानों ने रोवर और चंद्रयान को स्लीप मोड में डाल दिया, यानी सलाहकार उसको महफूज रखने के लिए बंद कर दिया। अफसोस दोबारा दिन निकलने पर विक्रम, चंद्रयान और रोवर उठ नहीं पाए, हमेशा की नींद सो गए। यूं कह लीजिए विक्रम बेचारे को चांद पर दूसरे दिन की हसीन सुबह देखना नसीब ना हुई। उसका सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। ये सुनकर गुटकू को बहुत रंज हुआ, क्योंकि उसकी हमदर्दियां साइंसदानों के साथ हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था विक्रम ने मरने से पहले वहां जल्जले के झटके भी महसूस किए थे। अभी बात जारी ही थी कि बच्चे यकदम भाग गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन एक अदद औरतनुमा खातून मेरी तरफ आती नजर आई और बच्चे गली के कोने पर ओट में छुप कर देखने लगे। खुदा जाने ये क्या माजरा था। वो औरत मेरे पास आकर गुस्से में मुझ पर बरस पड़ी, रहमत की तरह नहीं गजब की तरह। कहने लगी, वो तो आप हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं, तुम जालिमों का साथ देते हो। बताओ, तुम्हें फजूल खर्च अच्छे लगते हैं? ये बच्चों को क्या बता रहे थे? ये हिंदुस्तानियों ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, फजूल खर्ची की है। क्या मिला उसे चांद पर 2 टके का चंद्रयान उतार कर? करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और मेरा लाखों का सामान जाए है। तुम इन जालिमों से पूछो, उनने विक्रम बेचारे के साथ क्या किया? पहले इतनी दूर भेजा, फिर साथ खाना पानी दे सके, उसे सूरज की रोशनी में छोड़ दिया। वो बेबस लाचार विक्रम तने तनहा वहां 15 दिन तक भूखा रहा, प्यासा रहा। फिर उसे जबरदस्त शदीद सर्दी में सला दिया, वो भी जागा नहीं, मर गया। यही आप बता रहे थे बच्चों को। उसके मरने पर तुमने कोई अफसोस का कलमा कहा? नहीं कहा, भारतीयों ने भी नहीं कहा। ये है तुम्हारी इंसानियत। एक बंदा मर गया, ना जनाजा, ना अर्थी, ना कोई बरसी। बड़े जालिम हो तुम, जदीद दिलों वाले बने फिरते हो, चांद चांद करते फिरते हो। कभी मेरी चांदनी का जिक्र किया? हसीन है, खूबसूरत है, नरम खो है। इधर तो कभी नरम लैंडिंग नहीं। क्यों तुम जिक्र करते हो चिराग तले अंधेरा? इधर साथ वाली गली में मेरा घर है, वहां रहती हूँ। चमकीली है मेरा नाम और चांदनी है मेरी बेटी का नाम। इंसाफ से काम लिया करो। चांद की चमक में चमकीली रोशनी चांदनी भी तो है। तुम मर्द हो, हमारा नाम क्यों लो, जालिम हो। भारत ने विक्रम मार दिया और तुम चाहते हो चांदनी और चमकीली भी मर जाए। जैसे रोवर चंद्रमा पर रो रहा है, हम भी रो रो जान दे दें। अब मैं समझ गया था गलती कहाँ हुई। अर्ज किया, खातून मोहतरम, जब तो मैं आपसे वाकफ ना था, वाकई आप तो चमकीली हैं। ये सुनकर खातून नरम पड़ गई, गजब की बारिश थम गई। जान छुड़ाने के लिए मुझे यही हकीकत बयान करनी पड़ी। चांद की रोशनी को चांदनी कहते हैं और रोशनी यानी चांदनी ठंडी और नरम होती है। इसकी मौजूद में आंखें चंदियाती है, न जिस्म जुलसता है। चांदनी रूह परवर और सुकून आवर है। चांद की चमकीली चांदनी मशहूर कुन समा पैदा करती है। इसकी मौजूदगी दिलों में जज्बात और अमंगों के झरने खोलकर रूह परवर चश्मे पैदा कर देती है। ऐ चमकीली चांदनी, तेरा कोई सानी नहीं। मुझे इब्ने इंशा का शेर याद आ गया। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चर्चा तेरा। मीर तकी मीर ने भी इस शेर से हमारी मदद की। गुल हो, महताब हो, आईना हो, खुर्शीद हो, अपना महबूब वही जो अदा रखता है। ये सुनते ही चमकीली घटा गायब हो गई। खुदा का शुक्र है हम महफूज रहे। बच्चे कोने की ओर से बाहर आ गए। मटकू ने मुझे पूछा, जरा बताइए इस चांद के बारे में आपका क्या ख्याल है? फुल्कू बोला, चमकीली है,
अल्लाह बचाए, चांदनी इसकी भी माँ है, बल्कि एटम बम है, एटम बम। मगर गलियों में चलते फिरते एटम बम क्या हैं जिनसे बच्चे भी डरते हैं। गुटकू ने राय दी वो सब ठीक थे और मैं भी ठीक हूँ। भारत ने चांद पर पहुंचकर आलमी सतह पर अपना मकाम तलाश कर लिया है। और फिर मेरी आंख खुल गई। दूर कहीं रेडियो पर ये दिलनशी आवाज आ रही थी, सब जग सोए, हम जागें, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते हैं। एक हम हैं, अपने आप से शर्मिंदा नहीं होते। जो अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं होते वो पाइंदा नहीं होते। याराने तेज गाम ने महमल को जा लिया, हम महवे नाला जर से कारवां रहे। ये शेर मौलाना अल्ताफ हसन हाली का है। कुछ लोग इस शेर को इस तरह भी पढ़ते हैं, याराने तेज गाम ने मंजिल को जा लिया, हम महवे नाला जर से कारवां रहे। यानी काफले वाले महमल में बैठकर मंजिल को जा पहुंचे हैं, हम अभी तक काफले में बजने वाली घंटी की मौसीकी में मगन है। मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज गाम होना जरूरी है, या फिर कछुए की तरह मुस्तकिल मिजाज, वरना खरगोश की तरह खाबे खरगोश के मजे ही रह जाएंगे। चमकीली कभी चांदनी, कभी गुटकू फुलकू और मटकू आपका मजाक उड़ाएंगे और पतंगे अड़ाओगे। तुम्हें सोने से मोहब्बत है या फिर सोने से, जिसे गोल्ड भी कहा जाता है। ज़िरकोनियम हीलियम तो धाते हैं, चांद पर जाकर दासों से ही वास्ता पड़ता है। तो फिर क्यों जाएं? क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए, क्यों ना जाएं। इल्म वो दौलत है जो इन जैसे सरफिरों का हिस्सा है, जो रातों को जागते हैं, सोचते हैं। उन्हें इल्म महबूब होता है। सच्चा इल्म हर रास्ते को महबूब बना देता है और इन रास्तों पर चलने वाले भी महबूब हो जाते हैं। वो नहीं देखते ये ख्वाब है या क्या, ये देखते हैं राह जिंदगी में मैं शर्मिंदा शर्मिंदा ही रहूंगा या कामरानो जफरयाब। इन्हीं रास्तों पे चल कर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। चमकीली या चांदनी से सादा लो फुलकू गुटकू और मटकू भी डरते हैं, फिर कहकशा की खाश कौन करे? ये सोचने वाली बात है। चांदनी क्या है, चमकीली क्या है और ये डर क्या है? चांदनी हो और वो भी चमकीली, फिर ख्वाब भी हो तो ख्वाब की ताबीर तो ढूंढनी चाहिए। लोग ताबीर पाने के लिए चांद तक चले गए, अफसोस डरने वाले सोचते रह गए। एक नज़म है इसी तनाजर में, ख्वाब। गर किसी चांद से तुझको मोहब्बत होती, गर किसी चांद से तुझको मोहब्बत होती, तब हरदम बेकरार तबीयत होती। बेचैन किए रखता दूरी का तसव्वर, बेचैन किए रखता दूरी का तसव्वर, अशक आंख में रोनी सी सूरत होती। लोग सीखते तुझसे नरमी का मफहूम, लोग सीखते तुझसे नरमी का मफहूम, लबो लहजा से टपकती मरवत होती। तू जानता क्यों चमकीली है चांदनी, तू जानता क्यों चमकीली है चांदनी, अया तुझ पे तुम्हारी फितरत होती। तू जानता क्यों चमकीली है चांदनी, अया तुझ पे तुम्हारी तब फितरत होती। होता साहिबान कुर्बानियों हुस्नो एहसान, होता साहिबाने कुर्बानियों हुस्नो एहसान, कोई गरीब न होता ना ही गुर्बत होती। रह जाते जंगलों में वाकयाते दरिंदगी, रह जाते जंगलों में वाकयाते दरिंदगी, इंसानों की इंसानों में इज्जत होती। सितारों से घर कहकशाओं सी बस्तियां, सितारों से घर कहकशाओं सी बस्तियां, राहत रसा हवाओं की हुकूमत होती। पहलू में देखते, पहलू में देखते तुझे आगोश में पाते, पहलू में देखते तुझे आगोश में पाते, जब जब वक्त नाज़क जरूरत होती। ये होता जमाने में काश यूं होता, ये होता जमाने में काश यूं होता, पल भर को इब्लीस खुश क्यों होता। ये होता जमाने में काश यूं होता, पल भर को इब्लीस खुश क्यों होता।